बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक में मैंने आपको 3 किताबें बताई थी जो कि इब्तदाई तौर पर ग्रामर में लिखी गई किताबें हमें मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाती हैं। तो कवाइदुन नहव और कवाइदुस सरफ और किताबुन नहव और किताबुस सरफ और इसी तरह इल्मुन नहव और इल्मुस सरफ। अच्छा जी, तो ये इब्तदाई किताबें पता होनी जरूरी है। तवज्जो इधर। आपकी किसी स्टूडेंट से बात हो कि मैं हाँ जी नाहव पढ़ रही हूँ, अभी लिखना बंद करें, मैं क्या पढ़ रही हूँ, वो आपसे पूछे कि अच्छा आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, आप बता दें कि मैं तो पढ़ रही हूँ कौन सी, कवाइदुन नहव। वो आप क्यों कहे कि नहीं मैं तो इल्मुन नहव पढ़ रही हूँ, आपने इल्मुन नहव का नाम ही ना सुना हो। वो कहेंगे भी आप क्या नाहव सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको इब्तदाई किताबों का ही नहीं पता, इब्तदाई किताबों का ही। तो ये जो मशहूर किताबें हैं ना, जो अमूमन मदारस में या अरबी ग्रामर पढ़ाते हुए जो सबसे पहले शुरू करवाई जाती हैं वो ये 3 किताबें हैं। अब तो चूंकि विफाकुल मदारिस सलाफिया, आप ऑनलाइन वालों में भी जो लोग अम्मा कर रहे हैं तो वहां पे भी कवाइदुन नहव और कवाइदुस सरफ पढ़ाई जाती है। इल्मुन नहव और इल्मुस सरफ और किताबुन नहव और किताबुस सरफ ये जरा थोड़ी सी पुरानी किस्म की उर्दू की है, थोड़ी कुछ साल पीछे की हैं, जरा उर्दू उनकी पुरानी है, तो वो स्टूडेंट्स को जरा समझने में मुश्किल होती है। बाकी असल तो उस्ताद ने चीज समझानी होती है। कोई भी बात, अब देखें आप लोगों के पास किताबें नहीं है अभी तक, लेकिन आपको फिलहाल किताबों की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि किताबों की तरफ आएंगे तो किताबें भी मिल जाएंगी। अभी तो हमें कुछ थ्योरियां पढ़ रहे हैं, कुछ बुनियादी चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये जी बुनियादी किताबें हैं। अब इसके बाद कल हमने पढ़ा था कि जब हमने ये पढ़ लिया कि अरबी ग्रामर को सीखने के लिए, इसे सीखने के लिए, अरबी ग्रामर को सीखने के लिए हमें इल्मे नहव और इसके साथ इल्मे सरफ, इन 2 इल्मों को जानना है। ये 2 इल्म हमारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे किसमें? अरबी ग्रामर को जानने और सीखने और समझने में। तो ये भी हमने कल मुतय्यन कर लिया था, तय कर लिया था कि इल्मे नहव हमारी क्या हेल्प करेगा, इल्मे नहव हमारी क्या हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि हमने ये काम करना है, मिसाल मैं कहता हूं हमने इस ऑफिस की सफाई करनी है, एक मिसाल है, तो काम बंट जाएगा ना। हाँ जी, आप क्या मुआवनत करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये चीज तय हो जाएगी, तो तब ये काम हो सकता है। अगर मैं कह दूं ना, ये एक फितरती बात है, मैं कह दूं कि जी इसकी ये काम करना है और चला जाऊं, ठीक है, तो काम होगा, क्योंकि हर कोई सोचेगा शायद इसने ये करना है, इसने ये करना है। ऐसे होता है कि नहीं होता? ऐसे होता है। इसी तरह अगर ये मुतय्यन ना हो, अगर ये मुतय्यन है कि इल्मे नाहव हमारी क्या हेल्प करेगा और इल्मे सर्फ हमारी क्या हेल्प करेगा, अगर ये मुतय्यन ना हो तो फिर आप किताबें पढ़ते हुए सारी मारेंगे, ठीक है। जब आपको ये चीज तय हो जाएगी, मुतय्यन हो जाएगा कि जो कवायदुन नहव बुक है उसमें हमने ये पढ़ना है और कवायदुस सरफ में हमने, कवायदुन नहव ने हमारी इस चीज में हेल्प करनी है और कवायदुस सरफ ने हमारी इस चीज में हेल्प करनी है। एक और सादा सी मिसाल दूं आपको, आप बीमार हो जाएं और डॉक्टर आपको क्या दे दे, अद्वियात गोलियां दे दे, तो आपको दर्द भी है, आपको क्या है, दर्द भी है और जिस्म में थकावट भी है और भी कई मामला हैं। तो अगर ये मुतय्यन हो कि दर्द की दवा ये है तो दर्द होगा तो वही लेंगे ना। अगर ये मुतय्यन ना हो तो क्या करेंगे, हैं, कोई भी आप दवाई खा लेंगे।
अच्छा जी, तो कल हमने ये तय कर लिया था कि इल्म नहव हमें क्या बताएगा और इल्म सरफ हमें क्या बताएगा। तो गोया के ये तय करने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि अब हमारे सामने हमारी मंजिल जो है वो क्या हो चुकी है, मुतय्यन हो चुकी है। ये कल वाले सबक का हम खुलासा पढ़ रहे हैं। अभी शुरू के 5-7 मिनट में मैं गुज़िश्ता सबक का खुलासा आपके सामने निकाल रहा हूँ। अच्छा, इल्म नाव में हमने क्या क्या था कि इल्म नाव हमारी क्या हेल्प करेगा। नंबर 1 जी, आयशा खलील आप बताएं। जुमलों के मुतालिक जितनी मालूमात है ये हमें कहाँ मिलेगी, इल्म नाहव में मिलेगी, एक। और नंबर दो जी, अल्फाज को जोड़ने का तरीका, ये भी हमें कौन बताएगा, इल्म नहव बताएगा। अल्फाज को जोड़ने का तरीका ये भी हमें कौन बताएगा, इल्म नहव बताएगा। और तीसरी चीज इल्म नहव हमारी क्या हेल्प करेगा, अल्फाज के आखिर को पढ़ने का तरीका या अल्फाज के आखिर का तलफ्फुज। अल्फाज के आखिर का तलफ्फुज का माना भी यही होता है, पढ़ने का तरीका। तो ये तो हमारी हेल्प करेगा कौन, इल्म नाव। अब इल्म सर्फ हमारी क्या हेल्प करेगा जी, बताएं मरियम। अल्फाज अल्फाज के आखिर से पहले का तलफ्फुज, अल्फाज के आखिर से पहले का तलफ्फुज, ये हमें इल्म सरफ बताएगा कि अल्फाज के आखिर से पहले को कैसे आपने पढ़ना है। अच्छा, दूसरी हेल्प हमारी इल्म सरफ क्या करेगा, लफ्ज से अल्फाज बनाने का तरीका, यानी एक लफ्ज से आपने दीगर अल्फाज कैसे बनाने हैं, ये हमें कौन बताएगा, इल्म सर्फ, इल्म। तो ये तो जी हमारा गुज़िश्ता सबक का क्या हो गया, खुलासा हो गया। इसका फायदा ये होता है, ये शुरू शुरू में बातों को ज़्यादा दोहराना और गुज़िश्ता बातों को दोबारा से आपके सामने लाना, इसका मकसद यही होता है कि अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कल क्लियर नहीं हुई तो आज क्लियर हो जाए। लेकिन जो जो आपका सबक आगे जाएगा फिर आप देखेंगे कि फिर मुकम्मल फोकस सबक पे होगा। ये जो दोहराई वाली चीज़ है ये होगी, क्योंकि हमारे पास 20-20 मिनट होंगे। 20 मिनट कवायदुन नहव के, कवायदुल सरफ के, और फिर इसी तरह 20 मिनट जो है वो अरबी लैंग्वेज के। तो अब हम आते हैं आज के सबक की तरफ। मैंने कल आपके सामने एक बात रखी थी कि देखें हमारी सबसे पहली सीढ़ी क्या है। अब जब हमने अरबी ग्रामर को सीखना है तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा, अल्फाज। सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा, अल्फाज क्या हैं, किस तरह के हैं, कौन कौन से हैं। तो आज हम कुछ गुफ्तगू जो है वो सबसे पहले किस पर करेंगे, अल्फाज पर। आज हम सबसे पहले कुछ बातें किस पर करेंगे, अल्फाज पर। अरबी जुबान में जो अल्फाज हैं, देखें आपके सामने पूरा कुरान मजीद है, आपके सामने अरबी की कई एक किताबें हैं और उन किताबों में अरबी के अल्फाज हैं। अरबी के क्या हैं, वर्ड्स हैं। पूरा कुरान मजीद आप खोलें तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, थोड़ी आपको बात और क्लियर हो जाए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम।
मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, इतना ही देख लें। अब देखें, अब ये मुकम्मल सूरा जो सूरा फातिहा है, इसमें छोटे छोटे जुमले हैं। अब हम देखें, मैं बिलफर्ज तर्जमा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो कि रब्बुल आलमीन है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। हमारी स्क्रीन पे इतना ही लिखा है तो हम इतने कोई। अब ये जुमले हैं, अब ये छोटे छोटे क्या हैं, और ये जुमले किससे मिलकर बने हैं? अब हम अल्फाज देखते हैं। मिसाल के तौर पर अल्हम्दु एक लफ्ज है। अल्हम्दु क्या है? लिल्लाह, ये दो लफ्ज हैं। लाम अलग है और अल्लाह अलग है। लाम अलग है और अल्लाह, रब एक लफ्ज है। अल-आलमीन क्या है? एक वर्ड है, एक लफ्ज है, एक कलिमा है। और रहमान क्या है? एक कलिमा है, एक लफ्ज है, एक वर्ड है। और रहीम क्या है? एक कलिमा है। मालिक क्या है? यौम क्या है? सारे बोले, यौम क्या है? कलिमा। अद्दीन क्या है? एक कलिमा है। इया का क्या है? एक कलिमा है। नाबुदू क्या है? वाव क्या है? एक वर्ड है, एक कलिमा है। इया का क्या है? एक कलिमा है, एक वर्ड है। नस्ताइन क्या है? यानी पूरा कुरान मजीद किससे बना है? अल्फाज से। किससे बना है? अल्फाज से। अब ये जो अल्फाज हैं, ये कितनी तरह के होते हैं? दुनिया में कितने, अरबी में कितने अल्फाज हैं? तो सिंपल और सादा सी बात यह है कि अरबी जुबान में अल्फाज कितने हैं? सिर्फ 3 किस्म के। पूरी अरबी जुबान में जो अल्फाज हैं वो कितनी किस्म के हैं? 3 किस्म के हैं बस। अभी हम जब किताबें पढ़ेंगे ना, एक बात तवज्जो करें, ये कुछ स्टूडेंट्स को ना मैं इस चीज को फील करता हूँ कि वो आपने हमें किताबें भेजी हैं, तो अभी तक किताबें तो हमने शुरू ही नहीं की, खोली ही नहीं। आपने पीडीएफ बुक्स हमें भेजी हैं तो वो तो हमने खोली ही नहीं। तो भाई वो खोलेंगे जब वक्त आएगा। वो पहले क्या बन रही है? बेस, पिच। पहले पिच तैयार हो रही है। जब पिच तैयार हो जाएगी तो फिर आपको छोड़ेंगे। अब खेलें, अब क्या करें? खेलें। तो अभी जो है वो कुछ बुनियादी चीजें जो किताबें पढ़ने से पहले जरूरी हैं। आपके जहनों में कुछ बातें किताब खोलने से पहले बैठ जाएं। किताब खोलने से पहले, भाई आप इधर देखें ना, आप किसी चीज का इफ्तिताह करते हैं, खोलते हैं उसको, वैसे ही जाके खोल देते हैं। कुछ चीजें उससे पहले होती हैं, नहीं होती? होती है ना। हाँ, इसी तरह किताबों को भी खोलने से पहले कुछ चीजें जो हैं उन्हें आपने ध्यान में रखना है। तो अल्फाज कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। क्योंकि जब हम किताब खोलेंगे और पहली तारीफ हमारे सामने आएगी, पहली तारीफ में लिखा होगा इसम फेल हरफ। इसम फेल है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि इसम फेल हरफ क्या होता है, तो आप तारीफ को सही तरह समझ सकते हैं? तो अल्फाज कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। वो 3 तरह के अल्फाज कौन से हैं जी? इसम और फेल और हरफ। पूरी अरबी जुबान में जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी कलेमात हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, वो या तो इसम होगा या फेल होगा या हरफ होगा। इसके अलावा चौथी कोई चीज हो सकती नहीं हो सकती। इस बात को आप 5 दफा दोहराएं कि अल्फाज 3 तरह के होते हैं, इसम फेल और हरफ। अल्फाज 3 तरह के होते हैं, इसम फेल हरफ।
अच्छा, अब इन वर्ड्स से मुतल्लिका कुछ बातें हैं, इन अल्फाज से मुतल्लिका क्या है कुछ है? देखें, ये अल्फाज तीन तरह के हैं। इस्मुन, ये सही लफ्ज क्या है? इस्मुन, फेलुन और हरफुन, क्योंकि ये भी तो अरबी के ही अल्फाज हैं। नहीं, इस्म, फेल और हर्फ ये भी किस जुबान के लफ्ज हैं? अरबी के, अरबी नहीं अरबी के। अच्छा, तो आप देखें कि इन अल्फाज से मुतल्लिका कुछ इस्तिलाहात हैं। इन अल्फाज से मुतल्लिका क्या है? कुछ इस्तिलाहात हैं। इस्तिलाहात, इस्तिलाहात। और वो इस्तिलाहात कौन सी हैं? वो देखें जी, ये हम आपको भी दिखाते हैं जी, वो इस्तिलाहात कौन सी हैं। कवाइदुस सर्फ, ये आपके सामने खुल गई, कवाइदुस सर्फ, कवाइदुस। अच्छा, इसके देखें जी, कवाइदुस सर्फ का पहला जो सबक है वो क्या है, किस पर मबनी है? इस्तिलाहात पर। किस पर मबनी है? इस्तिलाहात पर। आज मैं आपको ये कुछ इस्तिलाहात पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कुछ जो आपको समझनी जरूरी है। कुछ लोगों के लिए तो ये आसान होंगी, यानी कईयों को आती होंगी, जिनको आती है उनके लिए क्या है? आसान है। जिनको नहीं आती तो उन्हें दिलचस्प चीज लगेगी। लेकिन जिन लोगों को आती है वो भी ध्यान से बात सुने। क्यों? उन्हें ये समझ आएगी कि जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उन्हें कैसे पढ़ाते हैं। ये आपको सबक तो आता है, लेकिन सबक पढ़ाना किसी को कैसे है, ये समझाना कैसे है। तो जब आप किसी भी चीज को सुनते हैं तो यह नहीं कि ये तो चीज मुझे आती है, उसके अंदर कई चीजें और आपको मिल रही होती हैं। तो इस्तिलाहात, हरकत, पहली इस्तिलाह क्या है? पहली इस्तिलाह क्या है? जोर से बोलें। पहली इस्तिलाह है हरकत। जबर, जेर और पेश, जबर, जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। हर एक को क्या कहते हैं? लिखना नहीं है भाई। जबर, जेर और पेश में से हर एक को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। जबर, जेर और पेश में से हर एक को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं फारी, फारिहुन, क्या लिखता हूं? या मैं एक और लफ्ज, ऐसा लफ्ज लिखता हूं जिसमें ये तीनों हरकत मौजूद हो। मैं लिखता हूं फूरीहा, क्या लिखता हूं? फूरीहा। तो फा पर क्या है? पेश नहीं, हरकत। फा पर क्या है? और रा के नीचे क्या है? हरकत। ठीक है। और हा के ऊपर क्या है? हरकत। और जिस जिस हरफ पर ये हरकत होगी उस हरफ को कहेंगे कि ये क्या है? मुतहर्रिक है। ये क्या है? फा पर हरकत है, फा पर। तो पेश, जेर, जबर, पेश, जेर और ये हरकत है। ये क्या है? और जिन जिन हरफों के ऊपर ये होगी उन हरफों को क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। मुता मुतहर्रिक यानी हरकत वाले, हरकत वाले। अब हरकतें कितनी होती हैं? हरकत, हरकत कितनी होती हैं? तीन हरकत हैं। ये जम्मा, फतहा और कसरा। यानी ऊपर हो तो फतहा और नीचे हो तो, सॉरी, पेश
زبر اور زیر. جو پرانا نام آپ کو یاد ہے, نیا نام تو میں ابھی بتاؤں گا نا, آپ نے چونکہ پہلے پڑھا ہوا ہے تو آپ تھوڑا آگے بھاگ گئے ہیں. تو پیش جو آپ کو پہلے نام آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پیش, زبر اور زیر. یہ تین حرکتیں ہیں. اب یہ تینوں حرکات ہیں لیکن ان کا ایک اپنا اپنا بھی نام ہے. ان کا ایک اپنا اپنا بھی نام ہے. آپ کہیں گے بھی عجیب بات ہے, پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری حرکتیں ہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا اپنا بھی ایک نام ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ ساری کیا ہیں؟ طالبات ہیں. کلاس نہیں ہے, آپ ساری طالبات ہیں. گلاس کا گلاس کلاس, ہاں ساری مل کے کلاس بنتی ہیں, لیکن آپ ہیں کیا؟ طالبات. کیا ہیں؟ اور آپ لوگ جو میرے سامنے لائیو ہیں آپ بھی کیا ہیں؟ آپ بھی کیا ہیں؟ طالبات. اور طالب بھی ہیں. کیونکہ طالبات کی کثرت ہے تو کثرت والی بات کو آگے رکھتے ہیں. ویسے بھی کہتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ, خواتین پہلے, تو لہذا ہم یہی لفظ بولتے ہیں کہ آپ سارے کیا ہیں؟ طالبات ہیں. لیکن ہر ایک کا نام اپنا اپنا ہے. ہر ایک کا نام عمومی طور پہ آپ ساری طالبات ہیں, لیکن خصوصی طور پہ ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے. کوئی مریم ہے, کوئی عائشہ ہے, کوئی سمیرہ ہے, کوئی صبا ہے, کوئی سائمہ ہے, کوئی رابعہ ہے. کسی کا نام کچھ ہے, کسی کا نام کچھ ہے. کلیئر جی؟ تو جو پیش ہے نا, اس کا ایک نام تو آپ کو پہلے پتا ہے کہ پیش ہے. ادھر پہلے زبر لکھی ہوئی ہے, چلیں ہم زبر سے شروع کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, فتحہ زبر کو کہتے ہیں. فتحہ. اچھا اب آپ کو زبر کا ایک اور نام بھی پتا چل گیا. اب آپ کو زبر کا ایک اور نام بھی, وہ کیا ہے؟ فتحہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تجوید کی زبان میں تو انہیں زبر, زیر اور پیش کہتے ہیں. جب آپ تجوید پڑھ رہے ہیں نا, تو تجوید میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو زبر, زیر اور پیش کہا جاتا ہے عموماً. لیکن عربی گرامر میں انہیں زبر, زیر, پیش کہتے ہیں. آپ کہیں بھی گرامر میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ زبر کو انہوں نے زبر کہا ہو, بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ فتحہ. کیا کہیں گے؟ اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ زیر کو کہتے ہیں. اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد آ جائیں, اب اس کے بعد آ جائیں کہ اگر حرکت نہ ہو, اگر حرکت نہ ہو, اگر حرکت تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی, تو اگر حرکت نہ ہو, اگر حرکت نہ ہو تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر حرکت نہ ہو تو جس حرف پر حرکت نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے اس پر پھر کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. کیا ہوگا؟ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر, زیر, ویسے جو حرکت کا اردو میں ترجمہ ہے نا, حرکت کا مطلب ہے حرکت کرنا, ہلنا جلنا. جو ہلے جلے گا نہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ سکون میں ہوگا. کیا ہوگا؟ سکون میں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر حرکت زیادہ ہو جائے تو پھر سکون کچھ وقت کے لیے ہو جاتا ہے. بچے بھی گھر میں حرکت زیادہ کر رہے ہو نا تو ضرور تھوڑی دیر کے بعد سکون ہو جاتا ہے, پتا ہے نا؟ ہاں جی. تو اگر جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں, قتل. کیا؟ قتل.
اب یہ جو تا ہے اس تا پر آپ دیکھیں سکون ہے, اس تا پر آپ کی کیا ہے, سکون ہے. اب اس سکون عربی کتابوں میں اور لغت عرب میں اس کے لیے 3 طرح کی علامتیں یوز ہوتی ہیں. کتنی طرح کی علامتیں یوز ہوتی ہیں؟ کبھی تو اس طرح کی علامت یوز ہوتی ہے, یہ دال کی طرح کی, کس طرح کی, اور کبھی اس طرح یہ چھوٹا سا جیسے 5 ہوتا ہے نا عربی میں, ایسے عربی کا 5 اس طرح ہوتا ہے, تو اس طرح کی علامت بھی سکون کے لیے یوز ہوتی ہے. اور تیسری علامت ہے یہ اس طرح, جیسے عربی میں 8 لکھا ہوتا ہے, عربی میں کیا لکھا ہوتا ہے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ 3 طرح کی علامات سکون کے لیے کیا ہوتی ہیں, استعمال ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی عربی بک اٹھا لیں تو آپ کو عربی بک کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ ملیں گی علامات. اچھا, اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھائی کبھی کبھی تو 2 زبریں آ جاتی ہیں اکٹھی, اور کبھی کبھی 2 زیر آ جاتی ہیں, اور کبھی کبھی 2 پیش آ جاتی ہیں. تو جب بھی 2 زبر اکٹھی ہو جائیں گی یا 2 زیر اکٹھی ہو جائیں گی یا 2 پیش اکٹھی ہو جائیں گی, ان کا ایک نیا نام بن جائے گا. ان کا کیا بن جائے گا, ایک نیا نام, وہ کیا, تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں جی, 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں, تنوین کہتے ہیں. اگر کہیں بھی 2 زبر اکٹھی ہو جائیں یا 2 زیر اکٹھی ہو جائیں یا 2 پیش اکٹھی ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں, تنوین کہتے ہیں. 2 زبر کے اکٹھے ہونے کو, 2 زیر کے اکٹھے ہونے کو اور 2 پیش کے اکٹھے ہونے کو. اچھا, اب شاید کہ آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہو, وہ کیا کہ یہ تو آپ نے ہمیں اوپر بتایا تھا کہ جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں, تو جس پر فتحہ ہو اسے کیا کہیں گے, جس پر کسرہ ہو اسے کیا کہیں گے, اور جس پر ضمہ ہو اسے کیا. دیکھیں جی, وہی مثال کوتیلا, کوتیلا. اب قاف کے اوپر کیا ہے, پیش نہیں. اب بولنا آپ لوگ لکھ کے بتائیں قاف کے اوپر کیا ہے, ذرا بول کے دکھائیں مجھے, شاباش. لکھیں 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 جلدی, شاباش. جتنے لوگ لائے ہوئے ہیں, یوٹیوب والے بھی لکھیں, یہ ساتھ ساتھ لکھتے رہا کریں. اگر آپ لکھیں گے نہیں تو اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو لفظ میں بولوں جسے میں انکمپلیٹ چھوڑوں, اس انکمپلیٹ کو آپ کیا کریں گے, کمپلیٹ کریں گے. وگرنہ کیا ہوگا, وگرنہ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہونے لگ جاتی ہے, سکینت نازل ہونے لگ جاتی ہے. اچھا جی, تو قاف کے اوپر ضمہ ہے, قاف کے اوپر کیا ہے, اب ہم ضمہ کو حرکت نہیں کہہ رہے, اب ہم اس کا خاص نام لے رہے ہیں. اب ہم اس کا کیا نام لے رہے ہیں, جب ہم خاص نام لیں گے تو قاف پر ضمہ ہے, تو جس حرف پر ضمہ ہوگا اسے کہیں گے مضموم. اسے کیا کہیں گے, مضموم. اور تا کے نیچے کیا ہے, تا کے نیچے کیا ہے, کسرہ. تا کے نیچے کیا ہے, اور جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگا اسے کیا کہیں گے, مکسور. مکسور. اور لام کے اوپر کیا ہے, فتح. لام کے اوپر کیا ہے, فتح. تو جس حرف پر فتح ہوگا اسے کیا کہیں گے, مفتوح. مضموم کا معنی ضمہ والا. مضموم دیکھیں لفظی معنی بھی سمجھ لیں, مضموم کا معنی وہ حرف جس پر پیش ہو, مکسور کا معنی وہ حرف جس کے نیچے کیا ہو, زیر ہو. جس کے نیچے کیا ہو, زیر ہو. اور مفتوح کا معنی جس کے اوپر کیا ہو, مفتوح کا معنی جس کے اوپر فتح ہو.
मफ्तू का माना जिसके ऊपर क्या हो, फतहा हो। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया जी। तो अच्छा जी, ये कुछ इस्तिलाहात हमने पढ़ ली। तो कल हमने लैंग्वेज का सबक भी कुछ शुरू किया था, उसमें मैंने आपको 12 वर्ड्स दिए थे, 12 वर्ड्स दिए थे। तो मेरे ख्याल में वो वर्ड्स सबको याद होंगे। ये आपने इस तरह याद करने हैं कि अगर मैं आपसे जुबानी भी पूछूं कि पहले पेज पे जो 6 वर्ड्स थे वो कौन कौन से थे, तो पहला वर्ड क्या था, किताब। किताब का माना किताब। दूसरा वर्ड क्या था, कलम। कलम का माना कलम। और तीसरा था मिफ्ताह। मिफ्ताह का माना चाबी। और चौथा क्या था, वरक। वरक का माना पेज। वरक का माना। और पांचवा क्या था, कुफलुन, ताला। कुफलुन। और छठा था कुर्सीयुन, कुर्सी। कुर्सीयुन, कुर्सी। तो जरा ये कुछ इस्तिलाहात हो गई। तो अब जो है वो हम आते हैं अपने कल वाले सबक की तरफ। ये हमारा कल वाला पहला सबक था। तो अच्छा, अब देखें, कितार, रेल, गाड़ी। कितार किसे कहते हैं, रेल, ये सबको याद है जी। सबने ये अल्फाज अच्छी तरह याद किए हैं। अच्छा, ज़र्फ उन किसे कहते हैं, लिफाफे को। मिंदील उन किसे कहते हैं, हाँ। अब आपने करना क्या है, जो पढ़ा है उसे अप्लाई करना है। जो पढ़ा है उसे क्या करना है, अप्लाई करना है। मसलन कैसे, अभी आपने पढ़ा जम्मा फता कसरा, तो मिसाल के तौर पर आप किताब को लें, किताब में से जम्मा फता कसरा को अलग करें और मजमूम मफतू और मकसूर को अलग करें। मजमूम मफतू और मकसूर को क्या करें, अलग करें। अच्छा, इसी तरह कहाँ पे हरकत है, कहाँ पे सुकून है, इसे अलग करें। अब ये चीजें आपको पता तो चल गई हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीजें आपकी मजीद क्या हो जाएंगी, पुख्ता हो जाएंगी। जैसे मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन के आखिर में क्या है, मिफ्ताहुन के आखिर में क्या है, तनवीन है। अच्छा, मिफ्ताहुन की जो मीम है, ये मीम मजमूम है, मफ्तू है या मकसूर है, मकसूर है। और फा जो है ये क्या है, इस पर सुकून है, इस पर। और जिस हरफ पर सुकून की अलामत आए उस हरफ को क्या कहते हैं, साकिन। उस हरफ को क्या कहते हैं, साकिन। ये मैंने पीछे छोड़ दिया, नहीं बताया, चले अभी बता देता हूं। तो फा के ऊपर सुकून है, और जिस हरफ पर सुकून हो उसको क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। अच्छा जी, तो ये आपने अपने इस पहले सबक के ऊपर, अपने इस पहले सबक के ऊपर आपने चीजों को क्या करना है, अप्लाई करना है। अच्छा, कुर्सी युन, यहां पे एक नई चीज है, वो भी चले मैं क्लियर करवा देता हूं। देखें, कुर्सी की या पर एक अलामत है, ये वाली। इस अलामत को कौन सी अलामत कहते हैं, शद। इस अलामत को कौन सी अलामत कहते हैं, तो भाई ये आपको आगे भी पता है। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये बातें पता। ये तो बिल्कुल बुनियादी इब्तदाई बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि चलो शायद कुछ हम जैसे भी होंगे। आप तो सारे चले लायक हैं, तो कुछ हम जैसे होंगे जिन बेचारों को कुछ आता नहीं होगा, तो चले उनका कुछ क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो इस अलामत को कहते हैं शद। इस अलामत को क्या कहते हैं, शद। वैसे ना तालिब इल्म बड़े भोले होते हैं,
ٹھیک ہے، میں نے کہا نا میرے جیسے تو سب خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے واقعی آپ نے مجھے ویسا ہی سمجھا ہے. اچھا جی، تو شد نہیں بھئی، یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کلاس کا حصہ ہوتی ہیں، اگر لگاتار پڑھتے ہی چلے جائیں تو بندہ جو ہے وہ ذرا بور ہو جاتا ہے. تو درمیان میں کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ ریفریشمنٹ بھی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ریفریشمنٹ بھی ہونی چاہیے. یہی نہ کہیں کہ بھئی 1 گھنٹہ شروع ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ جو ہے نا وہ پورا نچوڑ جاتے ہیں. اچھا جی، تو ریفریشمنٹ بھی ہو گئی، تو اب آگے چلتے ہیں. شد، کیا جی؟ اور جس حرف پر یہ شد ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ مشدد. مشدد، مشدد. گویا کہ آپ نے، میں دوبارہ دہرا دوں، آپ نے فتح پڑھ لیا، آپ نے ضمہ پڑھ لیا، آپ نے کسرہ پڑھ لیا، آپ نے مفتوح پڑھ لیا، مضموم پڑھ لیا، مکسور پڑھ لیا، آپ نے حرکت پڑھ لیا، آپ نے متحرک پڑھ لیا، آپ نے سکون پڑھ لیا، آپ نے ساکن پڑھ لیا، آپ نے شد پڑھ لیا، آپ نے مشدد پڑھ لیا، آپ نے تنوین پڑھ لی. یہ ساری چیزیں آج آپ نے پڑھ لی. اب انہیں آپ نے اس پر اپلائی کرنا ہے، انہیں آپ نے اس پر. دوبارہ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہمارا آج کا موضوع کیا تھا؟ الفاظ. اور ہماری جتنی بھی گفتگو ہے وہ الفاظ کے گرد ہی گھومی ہے. کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے. الفاظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے. الفاظ 3 طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ جو شد تھی، یہ جو مد تھی، یہ جو سکون تھا، یہ جو ضمہ تھا، یہ جو فتح تھا، یہ جو کسرہ تھا، یہ جو تنوین تھی، اور بھئی یہ سارے استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ پر. ان الفاظ گویا کہ یہ بھی چیزیں کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیں نا، جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا اس لفظ پر ضرور یا ضمہ ہوگا، یا فتح ہوگا، یا کسرہ ہوگا، یا تنوین ہوگی، یا شد ہوگی، یا سکون ہوگا. تو گویا کہ ہماری بات گھومی کس کے گرد ہے؟ بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ڈائریکٹ یا وہ الفاظ کے گرد گھومی ہے. تو الفاظ، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الفاظ. آپ نے 12 لفظ پڑھے ہیں. 12 لفظ الفاظ. الفاظ کا درست تلفظ، الفاظ کا درست آپ نے 12 لفظ جو ہیں وہ درست تلفظ سے پڑھ لیے ہیں. پھر درست تلفظ بنتا کن سے ہے؟ فتح، ضمہ، کسرہ، سکون، تنوین، شد، اور تلفظ انہی چیزوں سے بنتا ہے نا. تو وہ چیزیں بھی آپ نے پڑھ لی. اب ہم لفظ کے دوسرے پہلو پہ گفتگو کرتے ہیں کہ لفظ سے الفاظ بنانا. لفظ سے کیا بنانا؟ چلیں اس کے اوپر بات کریں گے. لفظ سے کیا بنانا؟ الفاظ بنانا. تو جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ناسارا. ناسا، اب ناسارا سے بنا ناسا را، اور پھر اسی سے کیا بنا؟ ناسا، ناسا رو. بس بس ٹھیک ہے. ناسارا، ناسارا، ناسا رو. بس کل آپ نے یہ 3 ورڈز یاد کر کے آنے. کل یعنی ہمارا جو اگلا سبق ہوگا اس میں آپ نے یہ 3 ورڈ جو ہیں وہ کیا کر کے آنے ہیں؟ یاد کر کے آنے ہیں. ناسارا، ناسارا، ناسارو. بس اب دیکھیں یہ ایک لفظ سے دیگر الفاظ کیسے بن رہے ہیں. یہ تو جب ہم مکمل کر لیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ کیسے الفاظ جو ہیں وہ بنے ہیں. تو آج کا ہمارا یہی سبق ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوالوں کی طرف. سبق سے متعلقہ کوئی سوال ہے، یعنی آپ نے جو پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آیا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جو میں نے پڑھایا ہے اس پڑھانے کے علاوہ اس کے بارے میں اگلی کوئی بات پوچھنا، یہ بھی اس کی بھی بالکل اجازت ہے نہیں. یعنی جو میں نے پڑھایا
देखें मैंने आपको पढ़ाया कि देखें नासारा, नासारा, नासा, ये 3 वर्ड याद करके आने हैं। अब आप पूछें कई साहब ये 3 वर्ड क्या हैं, तो ये अगली बात है। ये क्या है? अगली बात। ये पढ़ लेंगे भाई, आगे पढ़ लेंगे। ये क्या है? अच्छा ये आपने 3 लफ्ज आज बनाए हैं, अच्छा ये तो बताएं ये टोटल बनते कितने लफ्ज हैं? नहीं, अगली बात पूछनी जायज है, वो मैं बता लूंगा कि कितने बनते हैं। हाँ, अगर आपको ये नहीं समझ आया कि अच्छा जी वो आपने 4 लफ्ज कहे थे या 3 कलिमात की कितनी किस्में आपने कही थी, 4 कही थी कि 3 कही थी, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो मैंने बताया कि कितनी कही थी। और ये पूरे कोर्स में इस बात को आपने साथ लेके चलना है, ना अगली बात के बारे में खुद सोचना है, ना मुझसे। जो सोचेगा या जो पूछेगा वो गोया के बेवकूफी वाला काम कर रहा है, क्योंकि आपका ड्राइवर मैं हूं, आप किस गाड़ी का ड्राइवर है? मैं हूं, और मुझे पता है मैंने गाड़ी कहाँ लेकर जानी है, कितने अरसे में लेके जानी है, कैसे लेके जानी है, ठीक है। तो आप खामखा में पूछेंगे तो आपका वो पूछना आपको भी तकलीफ देगा, यानी आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। मुझे पता है मैंने क्या करना है, ठीक है। तो ये हमें ना असल में ये बातें करने का मकसद ये है, हमें स्टूडेंट्स की आदत पता है, और मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, बिल्कुल फिर ऑनलाइन जो है अरबी ग्रामर पढ़ाते हुए, तो ये स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, सर ये क्या है वो क्या है, तो ये पूछ पूछ के खुद भी परेशान होते रहते हैं। हमें तो परेशान क्या करना, हम तो परेशान नहीं हो सकते, तो खुद ही परेशान होंगे। तो इसलिए आप जहां आपको पढ़ाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, वहां ये बताना भी जिम्मेदारी है कि इन चीजों से बच के रहना है, इन चीजों से बच के। अल्लाह ने हजरत आदम को कहा था ना जन्नत में रहो जहां मर्जी जाओ, लेकिन वो उस दरख्त से बच के रहना है। अगर उस दरख्त के करीब गए, वला तकरबा हादिही शजरा, अगर उसके करीब गए तो फिर खैर नहीं। तो इसलिए हम भी आपको बता रहे हैं कि अगली अगली चीज की तरफ नहीं जाना, वो हम आपको बताएंगे। अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो आप खुद ही क्या होंगे? परेशान होंगे। अब किसी का कोई सवाल सबक से रिलेटेड है तो वो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर लें।